सो ओके लीडर्स, मीटिंग को स्टार्ट कर रहे होंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। फटाफट से आ जाओ, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। तब तक यार मैं ग्रुप में एक बार मीटिंग स्टार्टेड ज्वाइन फास्ट टाइप कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा, सब लोग को पता है ना भाई नैनीताल का इवेंट है? भूल तो नहीं गए? किसको किसको पता है? चलो, नैनीताल का इवेंट किसको किसको पूरा आइडिया है? सारा चीज पता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पता है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, किसको किसको पता है? एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप करो फटाफट से। और जिसको नहीं पता है, मी नॉट टाइप करना, ताकि मुझे समझ तो आ जाए आपको पता है कि नहीं पता है। मी, चलो मी नॉट। अंजलि जी को मी नॉट, ठीक है। और किसी को नहीं पता है? नहीं पता तो बता दो भाई, ताकि मैं एक बार, जब तक सत्यनारायण सर आ रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं। गुरप्रीत जी को नहीं पता है, ठीक है। बाकी सबको पता है? ये देखो, लोग तो हैं भैया, नहीं पता है लोग। चलो ठीक है, सो ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। सबसे पहला चीज, जैसे हमारे नैनीताल का इवेंट होने वाला है ना, हमारा डिजीकर का एनिवर्सरी है। जो 24 को, ठीक है। हमारा 2 नाइट का इवेंट है, ठीक है। 24, 25, 26 हमारा इवेंट रहेगा। ओके, और उसका हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है कि आपको 1 महीने के अंदर, करीब 14 फेब से स्टार्ट हुआ था, 14 फेब टू 15 मार्च तक आपको 25,000 रुपीज की इनकम क्रिएट कर रही है। अब चाहे वो डायरेक्ट में हो, चाहे वो हमारा लीडरशिप इनकम आ रहा है, ठीक है, जो आपका 10% इनकम आता है उससे हो, ठीक है, चाहे अभी और भी नई चीज अपडेट आ रही है, ठीक है, उससे हो, ठीक है। मतलब आपके डैशबोर्ड में 25,000 रुपये 1 महीने में चढ़ना चाहिए, ठीक है। आप इवेंट के लिए क्वालिफाइड। ओके। डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, कोई नहीं, आप सपोर्ट टीम को आप मैसेज कर दो, आपके डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। राइट, और इसका पोस्टर वगैरह मैं एक बार फिर से डाल दूंगा, फिर से अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर यार ग्रुप में एक्टिव रहना। ठीक है, बाकी हमारे सत्यनारायण सर आ चुके हैं। सो सत्यनारायण सर, ओवर टू यू, मैंने आपको को होस्ट बनाया है। हाँ जी सर। सर, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। चलो, तब तक जब तक सत्यनारायण सर आ रहे हैं, ठीक है। सर, इनकम कैसे करें? देखो यार, अगर आप एकदम नए हो, शुरुआत फेज में हो, तो भैया एमटीए ट्रेनिंग देखनी है। डीजी करे टीम वाले ग्रुप में आप ऐडेड होगे, ठीक है। अगर नहीं ऐडेड हो तो फिर डीजी करे ऑफिशियल वाले ग्रुप में ऐडेड होगे। अब मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। तो फिर वहां की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा चीज डाल रखा है, एमटीए ट्रेनिंग और जो हमारा एएसएम वाला है, ठीक है। उसको आपको लाइन से देखना है, उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। डन है? हट हाँ जाओ जी भाई, सर। हट जाओ, खाना पीछे। मुझे बोल रहे हो?
अरे नहीं नहीं भाई, आपको नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया था। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है, बढ़िया है। ओके सर, फर्स्ट इनकम कब से स्टार्ट होगी? भाई जब काम करना स्टार्ट करोगे तब से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, काम करते रहो यार। ठीक है, अब इनकम के पीछे मत भागो शुरुआत में। अगर आप एकदम शुरुआत फेज में हो, प्लीज अभी आप मतलब पैसों के पीछे मत भागो। सिर्फ और सिर्फ 7 बेसिक स्टेप है, उसको मास्टर करने पे ध्यान दो। मेरी वॉइस मेरे ख्याल से क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। और एक और चीज मैं आपको अपडेट कर दूं, जैसे कि क्योंकि यार मेरा ना थोड़ा सा ऐसे बिजनेस करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेटा ड्रिवन वाला इंसान हूँ। राइट, तो फिर मैं हर एक पर्सन का अटेंडेंस भी रख रहा हूँ कि कौन कौन पर्सन कितना कितना ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, वो सारा चीज का डेटा मेरे पास रहेगा। ठीक है, जैसे आज मीटिंग होगी तो फिर आज मीटिंग में जो भी पर्सन 20 मिनट से ज्यादा मीटिंग अटेंड करेगा उसी को अटेंडेंस मिलेगी। अदरवाइज आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। और वो अटेंडेंस कैसे अपडेट होता है, वो एक कोडिंग मैंने लगा रखा है पीछे में। ठीक है, तो वो चीज चलती है। इससे फायदा क्या होता है ना, आप अपनी टीम को भी आप ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, कि आपकी टीम वाले अटेंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और मैं समझ पाऊंगा कि कौन बंदा सीरियस है, कौन बंदा एक्टिव है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, है ना, जो थोड़ा सा मैंने अपने सेटअप ग्रुप में करा था। सो हाँ जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आयुष भाई। एंड कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? कैसे हो गाइस? और ये कैमरास कैमरास कैमरास, मुझे नहीं दिख रही भैया शक्ल तुम्हारी। कैमरास खोलो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ओमकारेश्वर अदमाने भाई। महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने इवेंट क्वालिफाई कर लिया है इन जस्ट 3 to 4 days। 3 दिन में, 3 दिन में इवेंट क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट। 3 दिन की इनकम इनकी 25,000 रुपए से ज्यादा है। सो अ बिग हैंड टू हिम। और बहुत सारे लोग अभी जिनका कुछ, किसी का 1,000 रह गया, किसी का 2-4 हजार 5,000 रुपए रह गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत अमेजिंग तरीके से लोग काम कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, क्लियर है, परफेक्ट है। ओके, गुड गुड। भाई अपना आप चेक कीजिए प्लीज, नेट चेक कीजिए, या फिर अब देखिए आपने वॉइस ऑन करा है या नहीं। ओके, सो गाइस आज बहुत अमेजिंग टॉपिक पे बात होने वाली है। क्या टॉपिक है, कौन बताएगा? टॉपिक क्यों है हम आज इस मीटिंग में? आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं लीड जनरेशन, राइट राइट, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारे लोग जो नए हैं उनको नहीं पता यार ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होता है। तो आज चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि लीड जनरेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आधे घंटे में आपको बहुत कुछ आइडियाज मिल जाएंगे कि ऑर्गेनिक कैसे लीड जनरेट करना है। ऑर्गेनिक मतलब बिना एड्स के, बिना पैसे लगाए, बिना एड्स के, बिना फेसबुक ऐड, बिना इंस्टाग्राम ऐड के जब आप लीड जनरेट करते हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। आयुष भाई पीडीएफ एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस, स्क्रीन विजिबल है। ओके, गुड। ठीक है जी। तो आज हम मास्टर करने वाले हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन को। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो गाइस आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 चीजें। ठीक है, मेन 6 चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, लीड जनरेशन के लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए दोस्तों, प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत जरूरी है। उसका क्या रोल है आज हम समझेंगे। ठीक है, आपको हर बार बताया जाता है कि भैया प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों करना जरूरी है, आज समझ में आएगा। दूसरा, लीड थ्रू डीएम्स। क्या डीएम करना है, किसको करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब आपको समझ आएगा इस सेकंड चीज में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, डीएम्स के थ्रू कैसे लीड्स आएंगे। तीसरा, लीड्स थ्रू रील्स।
रील्स बना के कैसे आप लीड जनरेट करोगे? खुशी, यही सिखाया जा रहा है आज। आप बोल रहे हो कि अर्निंग कैसे होगी, वही बताया जा रहा है। डियर, ट्रेनिंग पे ध्यान दो, इसीलिए आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। अर्निंग कैसे होती है? अर्निंग होती है ट्रेनिंग्स अटेंड करके, अर्निंग होती है ट्रेनिंग्स को ध्यान से सुन के, ठीक है? ऐसे होती है। हाँ, चलो, वेरी गुड। फोर्थ है हाउ टू फाइंड रील कंटेंट। अब भाई आप कह रहे हो सर लीड्स तो जनरेट कर लो रील के थ्रू, लीड्स तो जनरेट कर लो, लेकिन रील बन कंटेंट कहाँ से ढूंढे, ये कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाएं रील्स बनाने के, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कैसे आप इंस्टाग्राम को अपने लिए मदद करवाना शुरू कर सकते हो, कैसे इंस्टाग्राम आपकी मदद करेगा लीड्स लाने में, वो मैं आपको बताऊंगा। और सिक्स, एक पावरफुल बोनस टिप भी दूंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छी लीड्स आएंगी, क्वालिटी लीड्स आएंगी, जो आप पे ट्रस्ट करेंगे और अक्सर बिजनेस करना चाहेंगे। राइट, तो ये सिक्स लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो ये 6 चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो जी, नेक्स्ट स्लाइड है रोल ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग। हम बात करने वाले हैं पहले टॉपिक पे, जो है रोल ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग का क्या रोल है भाई लीड जनरेशन में, स्पेशली ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में? देखो, सबसे पहले इट वर्क एज अ ब्रांड बिल्डिंग टूल। ये एक ब्रांड बिल्डिंग टूल है। प्रोफाइल जो होता है ना आपका, ये आपका शोरूम है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब आपके रील्स के थ्रू या जब आप उसको डीएम करोगे, तो आपके डीएम को देख के या आपकी रील को देख के आपके प्रोफाइल पे जाता है। अब अगर प्रोफाइल में 4 चांद नहीं लगे हुए मेरे दोस्त, तो फिर वो शायद आपको रिप्लाई ना करे, शायद वो आपके साथ बिजनेस ना करे। राइट, लेकिन आपकी, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई है, आपकी प्रोफाइल चीख चीख के बोलती है कि भाई आपने अपनी लाइफ चेंज करी है, आपकी प्रोफाइल चीख चीख के बोलती है कि आप कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हो जिससे सामने वाला पैसा कमा सकता है, आपकी प्रोफाइल चीख चीख के बोलती है कि भाई अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो फिर सामने वाला आपके साथ बिजनेस करता है। राइट, तो जस्ट चेक योर सेल्फ, चेक योर प्रोफाइल। क्या आपकी प्रोफाइल चीख चीख के ये 3 बातें बोलती है जो मैंने बताई? अगर ये आवाज आपकी प्रोफाइल को देख के नहीं आती उसके मन में कि भाई ये इंसान ना, इसकी जो प्रोफाइल है, ये इंसान कुछ तो कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, ये इंसान ऐसा कुछ कर रहा है जो मैं करना चाहता हूं, ये इंसान कुछ ऐसा करता है, ऐसा बता सकता है, ऐसी हेल्प कर सकता है जो मेरी लाइफ को चेंज कर देगी, अगर उसको ये फीलिंग नहीं आ रही, तो आपकी प्रोफाइल में कमी है। लोग अक्सर मेरे को डेली लोग मैसेजेस करते हैं और डेली बोलते हैं, सर मेरी ये प्रोफाइल है, आप प्लीज चेक करके बताओ इसमें क्या कमी है। सिंपल सा फंडा बता रहा हूं आज प्रोफाइल चेक करने का। आपकी प्रोफाइल अगर आप एज अ सेकंड पर्सन देख रहे हो, तो क्या आपकी प्रोफाइल से ये सारी बातें फील हो रही हैं आपको जो मैंने बताई? अगर हो रही हैं तो आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड। अगर ये बातें फील नहीं हो रही हैं, तो दोस्त प्रोफाइल पे काम करने की जरूरत है। राइट, प्रोफाइल पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका शोरूम है दोस्त। आप किसी भी ऐसी दुकान से सामान नहीं खरीदते हो, उस पे दुकान पे आपको ट्रस्ट नहीं होता है जहां पे कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है, मकड़ी के जाले लगे हैं, और वहां से जाके आप कुछ सामान ले आओ, नहीं होगा। राइट, और एक ऐसी दुकान जहां पे भाई साहब 10 तरह की लाइटें लगी हुई हैं, फैंसी बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बढ़िया ड्रेस में लोग खड़े हुए हैं, और बहुत ही चकाचौंध शीशे के अंदर सामान रखा है, और आपको बोला जा रहा है जी बताइए क्या चाहिए आपको, और वहां पे आप, भीड़ लगती है और लोग सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस, वो ऑरा, राइट, वो फीलिंग उस शॉप के अंदर जो आती है, शोरूम के अंदर जो आती है। राइट, क्यों शोरूम्स में चीजें महंगी हो जाती हैं और वही चीजें पटरी पे सस्ती रहती हैं? क्योंकि वो शोरूम के अंदर है भाई। वो पटरी वाली चीज शोरूम में महंगी हो जाएगी और शोरूम से बाहर आते ही पटरी पे सस्ती हो जाएगी। आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप जो अपॉर्चुनिटी सामने वाले को दे रहे हो, आप बिजनेस जो बता रहे हो, उसकी वैल्यू तब घटती है और तब बढ़ती है जब आपके प्रोफाइल पे उसका वो माइंडसेट बनता है।
अंडरस्टूड? ठीक है, तो कितना बड़ा रोल है प्रोफाइल बिल्डिंग का आपके ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में? आप बोलो सर मैं रील्स तो बना रहा हूं लेकिन लीड्स नहीं आ रही। भाई रील के बाद वो आपकी प्रोफाइल पे जाता है। प्रोफाइल है उस लायक कि वो रील को देख के प्रोफाइल पे आए और आपको मैसेज करे भाई मेरे को भी बता दे भाई क्या कर रहा है ना? दूसरी चीज, हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये सारी चीजें कर रहे होगे, ये सारी फीलिंग उसको आएगी, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। भाई आप वो अपने आप ही अपने आप को समझा चुका होगा कि ये इंसान है भाई कुछ जो कर रहा है बढ़िया चीज जो मुझे भी करनी है। ट्रस्ट बिल्ड हो गया उसका। अब आप उसको जो बोलोगे उसको वो समझ आने वाला है। अथॉरिटी बिल्ड कर लिया आपने कि भाई मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूं कि भाई आप मैं आपको महीने का 1 लाख कमाना सिखा सकता हूँ, मेरी प्रोफाइल पे दिखता है कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, अगर दिखता है तो सामने वाला विश्वास करेगा। अगर लग रहा है भाई तेरी हालत खस्ता है भाई, तू 10-5 हजार रुपये मुश्किल कमा रहा होगा, और तुम बोल रहे हो मैं 1 लाख कमा दूंगा, 1 लाख कमाना सिखाता हूँ, मैं डेली का 10-5 हजार रुपये कमाता हूँ, आपकी रील में लिखा हुआ है कि मैं डेली का 10 हजार कमाता हूँ, लेकिन आपकी प्रोफाइल पे जाके पता लग रहा है भाई महीने का भी 10 हजार पता नहीं कमा रहा है नहीं कमा रहा है। प्रोफाइल पे दिखना चाहिए। इट्स अ शो बिजनेस, इट्स अ शो बिजनेस। प्रोफाइल पे दिखना चाहिए, राइट? तीसरा, हेल्पफुल इन सोशल प्रूफ्स एंड टेस्टिमनीज। बिल्कुल, आपकी जो हाइलाइट्स होंगी वहां पे आप टेस्टिमनीज बना सकते हो, सोशल प्रूफ्स बना सकते हो कि भाई सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग भी कमा रहे हैं, जो मेरे साथ आ रहा है वो कमा रहा है, जो मेरे टीम में है वो कमा, जो मेरे बिजनेस में है वो कमा रहा है, बाकी लोग कमा रहे हैं, पे आउट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जो तुम्हें नहीं पता लेकिन वो उससे पैसा आ रहा है। उसको जब ये फील हो जाएगा आपकी हाइलाइट्स देख के, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो बिजनेस करेगा आपके साथ, राइट? A powerful tool for follow up, definitely a powerful tool for follow up। आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, अब जब वो आपके इंस्टाग्राम पे होगा तो बहुत ही पावरफुल टूल है ये फॉलो अप के लिए। वहां पे जब आप स्टोरी डालोगे डिफरेंट हाइलाइट्स के लिए, लीगैलिटी प्रूफ्स, ऑफर्स, टेस्टिमनीज, आपका खुद का कुछ अचीवमेंट, ये सब वो देखेगा ना, तो फिर वो आपके साथ फॉलोअप में है और वो ज्वाइन करेगा, राइट? एंड आई रिक्वेस्ट आयुष भाई, अगर चैट्स ऑफ हो सकती हैं तो प्लीज चैट्स ऑफ कर दीजिए, वो बार बार डिस्टरबेंस होता है लोगों को। चलिए ठीक है जी, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको समझ आया रोल ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग? समझ आया रोल ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग? ठीक है। अभी आप देखिए, ये एक प्रोफाइल जो मेरी प्रोफाइल है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रॉम द प्रोफाइल, कि भाई प्रोफाइल में क्या चीजें कैसी होनी चाहिए, थोड़ा आइडिया देने के लिए। सबसे पहले तो आपका भाई फोटो। अगर आपके फोटो में आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, आपका फुल फुल बॉडी दिख रहा है, चेहरा बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, या फिर चेहरे पे आपने नकाब लगा रखा है, या फिर भाई आप जो है ग्रुप में खड़े हो, ठीक है, ये सारी फोटोज नहीं चलेंगी। या फिर आपने कुछ एनिमेटेड फोटो लगा दिया है, नहीं चलेगी। पीछे बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और आगे आपका फोटो दिखना चाहिए। इतना फ्रंट फेसिंग फोटो, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जितना इस प्रोफाइल में आपको दिख रहा है। दूसरा, आपके जो आपका प्रोफाइल नेम है, ठीक है, जो आपका यूजर नेम है वो आपका नाम ही होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा यूजर नेम मेरा नाम है। कोई आपको सर्च करे अगर, तो वो आपका नाम से सर्च करेगा ना दोस्त। लोग इसमें नंबर और पता नहीं क्या क्या अलग अलग सिंबल डाल देते हैं, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी। और ये बहुत ही स्पेशली, बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही डीप में समझा रखा है एमटीए में और एएसएम में, ठीक है, आप उसको जाके देखिएगा प्रोफाइल के लिए, राइट? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप बायो में बताइए कि आप कौन हैं, आपने अभी तक क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, और आप सामने वाले को कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये 3-4 बातें, 3-4 सवाल। क्या क्या सवाल? आप क्या हैं, कौन हैं, आपने क्या करा है, आप क्या कर रहे हैं, मतलब इन फ्यूचर क्या करने की प्लानिंग में है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और फोर्थ, आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो, राइट?
और आपका कांटेक्ट करने का, आपसे कांटेक्ट करने का कुछ तरीका, ये बायो में चीज होनी चाहिए। आपके बायो में ये चीज होगी तो दैट्स अ परफेक्ट बायो। उसके बाद हाइलाइट्स, ठीक है, हाइलाइट्स में आप ट्रेनिंग्स की हाइलाइट्स लगाइए, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो उसकी हाईलाइट लगाइए, आप बाहर कुछ खाने पीने जा रहे हो उसकी हाईलाइट लगाइए, पार्टीज कर रहे हो उसकी हाईलाइट लगाइए भाई, लीगैलिटी की हाईलाइट्स लगाओ, ठीक है, पेमेंट्स की हाईलाइट्स लगाओ, पे आउट्स की हाईलाइट्स लगाओ, ठीक है, लोग लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी वीडियोस प्रमोशन मटेरियल में पड़ा हुआ है, उठाओ और डालो, राइट, उठाओ और डालो, ठीक है, एंड देन आपके पोस्ट और रील, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को आप मेंटेन करिए। आपकी प्रोफाइल ठीक ठीक के बोलनी चाहिए भाई सामने वाले को, ठीक है, जो चीजें मैंने बताई वो चीजें उसको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी बात करते हैं, अभी तो हमें समझ आ गया कि रोल ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है। प्रोफाइल बिल्डिंग में डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसकी स्पेशली ट्रेनिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे लीड्स थ्रू डीएम्स, ठीक है जी। अब डीएम के थ्रू लीड्स कैसे आती हैं? अब डीएम करना कहाँ है, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल कि भैया डीएम करना कहाँ है, क्या करना है। उससे पहले डीएम कहाँ और किसको करना है, क्या करना है, अगला सवाल आता है। तो किसको करना है, कहाँ मिलेंगे ये लोग, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एजुकेशनल पेजेस जो होते हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशनल पेजेस हो गए जहाँ पे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बात होती है, एग्जाम पेजेस हो गए, एसएससी, यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट, एंड आईआईटी, आईआईएम, कैट, एमबीबीएस, ये सारी चीज एग्जाम पेजेस। मोटिवेशनल एंड बिजनेस पेजेस, ठीक है, जो लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, जो लोग बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, वो इन पेजेस पे आपको मिलेंगे। जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो पेज, वो आपको यहाँ मिलेंगे। कॉलेज पेजेस, जो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो कुछ पार्ट टाइम ढूंढ रहे होंगे, यार पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम हम पैसा कमा लें, राइट, तो वो लोग भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये मेन चार कुछ पेजेस, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको पेजेस मिल सकते हैं, हर कैटेगरी पे कम से कम 10 पेज मिल सकते हैं, और हर एक पेज में आपको लाखों फॉलोअर्स मिल सकते हैं। तो मतलब लाख, आप मान के चलो ये इसके अंदर ही 2 4 5 मिलियन 10 मिलियन आराम से आपको फॉलोअर मिल जाएंगे जिनको आप डीएम कर सकते हो, राइट। एंड आप बोलते हो भाई किसको डीएम करें, समझ ही नहीं आ रहा। तो बहुत कुछ है, राइट, डीएम करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने आपको आइडिया दिया, मैं यहाँ पे पेजेस के नाम भी दे सकता था, लेकिन क्यों नहीं दिया, क्योंकि फिर मैं पेजेस के नाम दे दूंगा, सब वही उन्हीं पेजेस पे जाके झपटेंगे और फिर बाद में प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। फिर उन्हीं लोगों को बार बार लोग मैसेज कर रहे होंगे सेम तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे जाके किन पेजेस पे जाके आपको डीएम्स करने हैं, राइट। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब डीएम क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले किसको करना है। ये पेजेस तो हमने खोल लिए, लेकिन इस पेजेस के अंदर आपने डीएम उसको करना है दोस्त। आपने चेक करना है कि जो भी पोस्ट हो रहे हैं इन पेजेस में, जो भी पोस्ट आ रही हैं, रील्स आ रही हैं, उस पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो जिन्होंने फॉलो कर रखा है उनको नहीं करना है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आपने उन उन पोस्ट में जाके कमेंट्स भी करने हैं, प्लस आप उन लोगों के पास जाइए जो कमेंट कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल पे जाइए, राइट। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप वहां पे मैसेज लिखिए, हे, जो भी उसका नाम है, ठीक है। वहां से अगर कोई रिप्लाई आता है, वहां से अगर कोई रिप्लाई आता है तो आपने फिर अगला रिप्लाई भेजना है। सामने से ये चीज नहीं भेजनी एकदम से कि भैया हम सबको ऐसे भेज देते हैं, और ये स्पैमिंग लगता है, ठीक है, ये सेल्सी लगता है, ये बेचू लगता है। ऐसा नहीं करना है आपने, आपने सिर्फ पहले इनिशिएट करनी है बात, हे, उसके बाद आपका प्रोफाइल, आप उसका क्या करके गए हो, कमेंट लाइक करके गए हो, जो उसने कमेंट वहां पे किया है, कमेंट लाइक करके गए हो, ठीक है। उसके कमेंट पे एक कमेंट करके गए हो, प्लस अब जो उसकी प्रोफाइल में आप गए हो, तो प्रोफाइल में जो उसके रीसेंट पोस्ट हैं, किसी भी 2 पोस्ट पे रीसेंट पोस्ट में आप कोई कमेंट कर दो और लाइक कर दो, दैट्स इट, काफी है, काफी है उसके अटेंशन ग्रैब करने के लिए, राइट। अब आप एक डीएम कर दो, हे, उसका नाम आगे, दैट्स इट।
मोर देन इनफ कि वो आपको रिप्लाई दे। आपने बहुत सारे रीजन उसको दे दिए कि आपको रिप्लाई वो करेगा या करेगी, जो भी, राइट। सो हे उसका नाम। अब जब वो बोले हाय, हेलो जी, मे आई नो हुज दिस, या कुछ भी वो बोल सकता है, तो आप बोलो हाय, दिस इज सत्यानंद आर्य, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट फ्रॉम दिल्ली, जहां से भी आप हैं। वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब आप देख लो उसकी प्रोफाइल पिक्चर से, उसके उसके प्रोफाइल से कि भाई वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, क्या है। और वो एक चीज लिख दो, सब मत लिख देना, ठीक है। who are interested in part-time work from home. If you know someone who can be interested, please let me know. My WhatsApp, अपना WhatsApp डाल दो। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि भाई मेरा नाम ये है और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट हूँ। कहाँ से हूँ? दिल्ली से हूँ। और हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं जो इंटरेस्टेड हो पार्ट टाइम वर्क करने में अपने घर से। अगर आप किसी को जानते हो जो इंटरेस्टेड हो इस चीज के लिए, तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज मुझे बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। अब उसके बाद क्या होगा, 90% चांसेस वो बोलेगा हाँ मैं खुद ही हूँ भाई, मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं करूंगा, बताओ। फिर आप उससे पूछो ओके ठीक है, व्हाट डू यू बेसिकली डू एंड वेयर डू यू लिव। फिर आप उससे पूछो ठीक है, आप मुझे बताओ कि आप क्या करते हो और भाई आप कहाँ रहते हो। और यहाँ पे आप रैपो बिल्ड करके पिच करो। फिर वहां पे आप उसको व्हाट्सएप पे बुलाओ, ओके ठीक है, आप मुझे अपना नाम, एज, सिटी, प्रोफेशन, ये सब मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो, एंड मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स शेयर करता हूँ या डिटेल शेयर करती हूँ। दैट्स हाउ यू कैन डीएम टू द राइट पीपल, जो आपके अच्छे लीड बनेंगे। समझ आया यहां तक? डू यू अंडरस्टैंड? अभी क्लियर हुआ? हाँ, चलो वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आएंगी यार, अच्छा ऐसे करना होता है, अच्छा हम ऐसे कर रहे थे, ऐसे की जगह अगर ऐसे होता तो, राइट। बहुत सारे लोगों को भी क्लिक किया होगा कि यार ये वाली चीज मिस कर रहे थे, ये वाली चीज ऐड करेंगे, है ना। तो ये चीज आप कीजिएगा, ठीक है। तो कैसे करना है क्लियर किया मैंने आपको, कैसे आपने शुरुआत करनी है सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब करने से लेके बिना मैसेज करे। अभी आपने उसको मैसेज भी नहीं किया, फिर भी आपने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली और उसको रीजंस दे दिए आपको रिप्लाई करने का, क्योंकि आप हर किसी को तो रिप्लाई नहीं करोगे ना, कोई भी आपको हाय हेलो बोलेगा तो, राइट। तो हाय हेलो बोलने से पहले आपने मल्टीपल रीजन दिए उसको आपको रिप्लाई करने के। उसके बाद आपने फिर सामने से अप्रोच डाली कि भाई हम ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं, अगर कोई आप जानते हो किसी को तो जस्ट लेट मी नो। आपने डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, इनडायरेक्ट अप्रोच किया, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच इन डीएम्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी डीएम तो हमें समझ आ गया कि ठीक है जी, कैसे डीएम करना है, किसको करना है, लोग कहाँ मिलेंगे, कैसे करना है, एंड ऑल सब चीज समझ आ गई। अभी लीड थ्रू रील्स। भैया रील्स के थ्रू कैसे लीड जनरेट होगी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपकी एक भी रील आपको मिलियनेयर बना सकती है। बिल्कुल, मार्क माय वर्ड्स, आपकी सिंगल रील आपको मिलियनेयर बना सकती है। तो अपनी हर एक रील को इस तरीके से ट्रीट करो, अपनी हर एक रील को इस तरीके से बनाओ, अपनी हर एक रील को इस तरीके से पोस्ट करो कि ये रील मेरे को मिलियनेयर बना सकती है, ये रील मेरे को अमीर बना सकती है, ये रील मेरी जिंदगी बदल सकती है। अब आपका रील बनाने का, रील पोस्ट करने का और रील शूट करने का अंदाज ही बदल जाएगा, राइट। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपकी रील के अंदर सीटीए होना चाहिए। सीटीए क्या होता है दोस्त? इट्स कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन। आपने अपनी रील में बना तो दिया कंटेंट, आपने बता दिया भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, आपने डैशबोर्ड दिखा दिया, या आपने कुछ भी रील बना दिया ट्रेंडिंग ऑडियो पे, राइट, इफेक्ट्स डाल के बढ़िया, कुछ मोटिवेशन भी बना दिया बढ़िया, लेकिन आपने कुछ सीटीए नहीं दिया, कुछ कॉल टू एक्शन नहीं दिया, ठीक है। लेट्स से आपने कुछ बोलने वाला कंटेंट ही बना दिया कि आज सारा यूथ सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि सरकारी नौकरी सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है और यूथ पूरा अपना टाइम बर्बाद करता है, पूरी जवानी बर्बाद करता है। लेकिन ये चीज मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी और इसीलिए मैंने एक साइड हसल शुरू किया, और आज उस साइड हसल की वजह से मैं
ये कर पा रहा हूँ या मैं इतना कमा पा रहा हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप भी साइड बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, एक इनकम क्रिएट कर सकते हो घर बैठे, तो आप मुझे डीएम करो, मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप एज अ स्टूडेंट पैसे कमा पाओगे। एक आइडिया दिया मैंने, ठीक है? ऐसे आप अपने हिसाब से बहुत सारा कंटेंट बना सकते हो, बोलने वाला भी, या फिर आप कोई रील बना रहे हो किसी भी तरह की, तो उसके अंदर सीटीए होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, कि भाई क्या करना है। आपने कुछ बता तो दिया, लेकिन सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि करूं क्या। अगर अगर वो इंटरेस्टेड है आपकी रील को देख के, तो वो क्या करे आपसे बात करने के लिए, कॉल टू एक्शन दो कि भाई मुझे आप ये डीएम करो, या फिर मुझे आप ये रील मेरे को शेयर करो वापस। शेयर करने से भी रील अच्छी चलती हैं, तो शेयर वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा है कि मुझे आप शेयर करो ये रील, ठीक है? या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कुछ भी कर सकते हो, वो आप वहां पे कैप्शन में लिख सकते हो, ठीक है? तो ऐसा करके आप कर सकते हो। तो सीटीए जरूरी है, अंडरस्टूड? कॉल टू एक्शन जरूरी है। उसके बाद कंसिस्टेंट, भाई कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। आपकी पहली रील वायरल चली जाएगी क्या? शायद, या शायद नहीं, मेजॉरिटी ऑफ केस में नहीं, 99.99% नो, 0.1% हाँ। तो वो 99.99 के लिए क्या करना होगा? 99.99 के लिए आपको डेली डालना होगा, डेली वीडियोस डालनी होंगी, डेली रील्स डालने होंगे। और अगर आप कंटेंट डाल सकते हो तो भाई दिन में 4 बार डालो, 24 घंटे में 4 रील्स जानी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना चाहते हो तो भाई पूरे दिन में 4। एक सीक्रेट हैक दूं, सीक्रेट टिप, बोनस टिप दूं रील्स डालने का, टू बीट द एल्गोरिदम, थोड़ा बहुत फ्रूटफुल रहेगा। टाइमिंग्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 9259, 9259, 9259, सुबह 9 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे। ऐसे डॉक्टर दवाई बताता ना, इतने इतने बजे खा लेना, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे ये टाइमिंग्स हैं। रील्स अगर आप अपलोड करते हो, चारों चारों टाइम पे करनी है ये। अगर आप दिन में 4 अपलोड कर रहे हो तो फिर टाइमिंग्स है ये सूटेबल। एक कर रहे हो तो सूटेबल नहीं है ये टाइमिंग। मैं चार दिन में 4 डाल रहे हो तो टाइम बताया मैंने, 9259, ये टाइम पे आप डाल दो भाई। आपको खुद दिख जाएगा आपकी प्रोफाइल पे रील्स कहाँ जा रही है, आपकी प्रोफाइल कहाँ जा रही है। 9259 रील्स भर भर के डालो दोस्त। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना है, रील्स भर भर के डालो। दिन में 4 रील्स तो कम से कम जानी चाहिए, कम से कम, क्योंकि मैं लीड जनरेट करना, राइट? तो कंसिस्टेंसी रहनी जरूरी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बनाया, 2 दिन तो आपने भैया डाल दी 4 4 रील, और तीसरे दिन आ गए 2 पे, चौथे दिन आ गए 1 पे, 5वें दिन आपने डाली नहीं, गायब। नहीं, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा काम। 30 60 दिन 90 दिन तक डेली डालोगे ना, उससे पहले रिजल्ट दिख जाएगा खैर, लेकिन उससे पहले रुकना मत बस। आप लीड्स इतनी आ जाएंगे आपके पास, जितने लोगों को ऐड चला के नहीं आते, इतनी लीड्स आ जाएंगी, राइट? कमी नहीं होगी फिर लीड्स की। एक रील डालोगे वायरल जाएगी, दूसरी डालोगे वायरल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज करनी है। तीसरा, एडिटिंग, थोड़ा बहुत एडिटिंग करने की जरूरत है। देखो, हमें सामने वाले को अपनी रील पे रोकना है, ठीक है? थोड़ा बहुत एडिटिंग, जो आप बोल रहे हो उसका कुछ रिलेटेड टेक्स्ट, कुछ उससे रिलेटेड इमेज, उससे रिलेटेड कुछ वीडियो, कुछ इफेक्ट्स, ऐसा करके थोड़ा बहुत डालो, जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहे आपकी वीडियो पे, वो ऊपर को ना कर दे आपकी वीडियो, राइट? तो उसका अंगूठा रोकने के लिए आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और फोर्थ जो चीज ध्यान रखनी है वो ये कि शेयरेबल हो, रिलेटेबल हो, वैल्यूएबल हो। आपकी रील कैसे चलेगी जी? ये 3 चीजें होनी चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, वैल्यूएबल हो। ऐसा कुछ कंटेंट हो जो वो शेयर किया जा सके, ठीक है? ऐसा कुछ कंटेंट हो जो वैल्यूएबल हो, ऐसा कुछ कंटेंट हो जो रिलेटेबल, जो सामने वाला रिलेट कर सके। अरे हाँ यार, ये तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा है, हाँ यार मैं भी यही देख रहा हूँ आसपास, ऐसा ही चल रहा है अभी तो। वैल्यूएबल कुछ हो, उसने आपकी रील देखी, उसको लगे यार कुछ आज सुनने को मिला, कुछ आज देखने को मिला, कुछ आज समझ आया, उसको कुछ लगना चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए, वो शेयर कर सके अपने 4 दोस्तों के साथ कि भाई ये बंदा यार पैसे कमा रहा है, देखो यार इस लड़के को कैसे कर रहा है ना? तो ये 3 चीजें आपकी रील में होनी चाहिए, तो जाके आपका जो रील है बहुत अच्छा चलता है, उससे लीड्स आती है।
ठीक है, बात समझ आई कैसे बनाना है रील को कि उससे लीड्स आए आपके पास। सबसे पहले सीटीए होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कि रील्स आपकी चले। एडिटिंग थोड़ी बहुत जरूरी है, ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद है शेयरेबल, रिलेटेबल, वैल्यूएबल, ये 3 चीजें उस रील में होनी चाहिए। एंड एक और गुड न्यूज दूं मैं आपको, एक और गुड न्यूज दूं, डिजी एजेंसी अभी स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। डिजी एजेंसी में रील्स एडिटिंग का भी सर्विस ऐड हो रहा है। यस, आप डिजी एजेंसी से अपने रील्स एडिट करवा सकते हो। आपको रील्स एडिट होके मिलेंगी आपकी। आपने रॉ वीडियोस देने हैं और आपको कैसा रील चाहिए आपने वो भेजना है, आइडिया भेजना है, और आपको वैसी रील 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। इजंट इट अमेजिंग। तो ये वाली सर्विस भी हम शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, और इसमें भी एफिलिएट कमीशन है। यस, इसमें भी एफिलिएट कमीशन है। इसका पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा, अभी खैर आज वो टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको जल्दी वो बताऊंगा कि डीजी एजेंसी में क्या क्या चीजें आ रही हैं, कितना कमीशन जाएगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या सर्विसेज होंगी। हम उन सर्विसेज को बाहर भी सेल कर सकते हैं, सिर्फ डिजी करियर में नहीं, बाहर भी सेल हो सकती है। ठीक है, चलो चलो जी, चलो चलो चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी लेट से हमने रील तो बना ली। अब रील बना ली है, अब रील पे किसी ने अगर इंटरेक्ट किया, ठीक है, लेट से अगर किसी ने लाइक भी किया, तो क्या हम उसको भी लीड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सामने वाला कुछ कमेंट नहीं कर रहा, आपको रील डीएम नहीं कर रहा, या कुछ नहीं शेयर नहीं कर रहा, लेकिन उसने अगर लाइक भी कर दिया आपका वीडियो, आपका रील, तो भी वो आपकी लीड बनेगा। कैसे बनेगा? आपने सिंपल, जितने भी लोगों ने लाइक किया उनको आपने पर्सनल डीएम करना है। क्या? हाय, आई जस्ट सॉ दैट यू हैव लाइक माय रील, सो आर यू इंटरेस्टेड नोइंग मोर अबाउट माय प्लेटफॉर्म। मतलब, हाय, मैंने जस्ट अभी देखा कि आपने मेरी रील को लाइक किया है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं और ज्यादा जानने के लिए मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में? ऐसा करके आप बोल सकते हैं, और सामने से जवाब मोस्ट प्रोबेबली आएगा, यस, व्हाई नॉट, हाँ बताओ क्या है, राइट। फिर वहां पे आपने ये मैसेज डालना है, ये आपने डीएम करना है, हे देयर, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम ये, मैंने इतना पैसा कमाया इस प्लेटफॉर्म से, और मैंने कितने स्टूडेंट्स को हेल्प किया। यहाँ पे झूठ नहीं बोलना दोस्त, ठीक है। सबसे पहले जितने लोगों को हेल्प किया उतना लिखो, नहीं किया मत लिखो, ठीक है। कमाया उतना लिखो, नहीं कमाया मत लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद, थ्रू अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, इफ यू आर विलिंग टू नो मोर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप विद योर फुल नेम, ठीक है। अपना नंबर डाल दो और एक लाइन लगा दो, दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, चेक ऑल माय हाइलाइट्स फॉर द प्रूफ्स एंड माय स्टूडेंट रिजल्ट्स। मेरी प्रोफाइल भी आप जाके चेक कर सकते हो फॉर प्रूफ्स। एक ये छोटा सा आप मैसेज भेजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। समझ आया कैसे? अगर एक आपको लाइक भी आ जाए तो उस लाइक को भी हम लीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सुपर्ब, ठीक है। तो आपका एक एक लाइक आपका लीड बन सकता है, राइट। कितने लोगों को ये अमेजिंग लगा यार, हमारा एक एक लाइक लीड बन सकता है, राइट। एक एक लाइक एक लीड है, इजंट इट अमेजिंग। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी सर ये सब तो ठीक है, लेकिन रील कहाँ से बनाएंगे, कंटेंट तो बताओ सर जी। तो कंटेंट का आपको मैं एक बहुत ही सुपर्ब तरीका दे रहा हूं, ठीक है। आप भैया 5-6 महीने तक रील बनाते रहोगे बिना कोई टेंशन के। कैसे? सिंपल, सिंपल, आपको 100 वायरल रील कंटेंट का बोनस दे रहा हूं। क्या करना है आपने? अपने नीश के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री में टॉप 10 प्लेयर्स हैं जिनकी रील्स बहुत वायरल जाती हैं, ऐसे टॉप 10 लोग पकड़ो, सेलेक्ट करो इंस्टाग्राम पे। अब जो ये जो 10 लोग आपने सेलेक्ट करे, इनकी 10-10 रील्स जो सबसे ज्यादा वायरल गई हैं वो सेलेक्ट कर लो। तो 10 इंसान, 10 लोगों की आपने 10 रील सेलेक्ट कर ली जो वायरल गई है सबसे ज्यादा। कितनी रील्स हो गई? 10 × 10, 100 रील्स, 100 रील्स, राइट। ये 100 रील्स आपको मिल गई। अब क्या सर एज इट इज कॉपी कर दें? नहीं, इंस्पिरेशन लीजिए कि ये कैसा कंटेंट बनाया, ये वायरल क्यों गया। सोचो उस रील को देख के कि ये वायरल क्यों गई यार, इसमें क्या अच्छा है कि वायरल चली गई, क्यों लोगों ने ये पसंद करी होगी। अब उसको आप अपने अंदाज में बना दो, अपने लिए बना दो, अपना कंटेंट बना लो उसको,
दैट्स इट, वायरल रील इज रेडी, राइट? इजीएस्ट वे टू फाइंड वायरल कंटेंट, और कम से कम 100 रील्स, कम से कम 100 रील का कंटेंट, इजंट इट बेस्ट, राइट? और बाकी कंटेंट आइडियाज कहाँ से मिलेंगे आपके यूनिक, वो उसके लिए स्पेशलाइज वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप जाके देखेंगे तो, कंटेंट आइडियाज की, ठीक है? बाकी वो आप करो, उससे पहले आपको मैंने ये रेडीमेड चीजें दे दी। अभी तो 100 रील बनाओगे, 100 रील में तो भाई साहब आपका प्रोफाइल कहीं से कहीं पहुंचेगा, ठीक है? भर भर के लीड्स आ जाएंगी, तो टेंशन ही नहीं है कंटेंट की, राइट? चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रील बनाने की प्रॉब्लम खत्म कर दी, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, सब खत्म। अब इंस्टाग्राम को कैसे अपनी मदद करवाएं लीड्स ढूंढने के लिए, 4 बातें बताऊंगा। सबसे पहला, स्टिक टू योर नीश। भाई साहब, लोग भटक जाते हैं वीडियो बनाते बनाते। आज वीडियो बना रहे हैं मोटिवेशन पे, कल बना रहे हैं शायरी पे, परसों बना रहे हैं गुंडागर्दी पे, थर्ड बना रहे हैं धमकी वाली, चौथी बना रहे हैं प्यार वाली, पांचवी बना रहे हैं माँ बाप वाली, छठी बना रहे हैं कपड़े वाली, सातवीं बना रहे पता नहीं क्या। भाई इंस्टाग्राम को समझ ही नहीं आता कि भाई तुम चाहते क्या हो। तुम कंटेंट बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो भाई? किसके लिए कंटेंट बना रहे हो? भाई तुम उन लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हो जिनको धमकी भरे कंटेंट अच्छे लगते हैं। तुम उनके लिए कंटेंट बना रहे हो जो भाई हीरोपंती पसंद करते हैं। तुम उनके लिए कंटेंट बना रहे हो जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। तुम उनके लिए कंटेंट बना रहे हो जो बिजनेस ढूंढ रहे हैं। तुम उनके लिए कंटेंट बना रहे हो जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और वो कुछ टिप्स ढूंढ रहे हैं कैसे बिजनेस ग्रो करें। तुम उनके लिए कंटेंट बना रहे हो जो रील एडिट करना सीख रहे हैं। तुम किसके लिए बना रहे हो कंटेंट? अगर तुम्हारा नीश डिसाइडेड नहीं है और रोज उसी चीज पे वीडियो नहीं आती है, आपकी रील कभी बदलती है कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तो इंस्टाग्राम कंफ्यूज हो जाएगा। वो आपको खुद भी हेल्प नहीं कर सकता चाह के भी। ना तो आपकी रील वायरल जाएंगी और ना आपको लीड्स आएंगी। तो सबसे पहले आपने नियम बनाना है, भाई मेरे को पता होना चाहिए कि मैं किस नीश पे बना रहा हूँ, मेरी ऑडियंस क्या है, मैं किस बात पे बनाऊंगा, मेरी रील बनेगी तो किन टॉपिक्स पे बनेगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? डन, सबसे पहली चीज। इससे क्या होगा? इससे इंस्टाग्राम को भी क्लियर होगा कि भाई आप कैसी ऑडियंस चाहते हो, आपको कैसे लोग भेजे जाएं जिससे आपकी रील जो है उन लोगों तक पहुंचे जिनके जिस लोगों पे आप पहुंचना चाहते हो, राइट है? दूसरा, बी कंसिस्टेंट। आप 4 दिन डालो, नीश आपको पता है कि आप इस नीश में ही डालोगे, लेकिन 4 दिन डाल रहे हो, फिर 4 दिन भूल गए, फिर 4 दिन बाद डाल रहे हो, फिर 4-5 दिन भूल गए। ऐसे करके इंस्टाग्राम जो आपसे सीख रहा है वो आपसे भी सीख रहा है कि भाई आपका जो कंटेंट आता है उसमें जो आप रील डालते हो उसको कैसे लोग पसंद कर रहे हैं। जो लोग पसंद कर रहे हैं उनसे रिलेटेड उनके जैसे लोगों तक वो आपकी रील पहुंचाता है। फिर अच्छा, मैं इनके जैसे और लोगों को भेजता हूँ इसकी रील, अगर वो लोग भी पसंद कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम को समझ आता है, अच्छा इसको ना ऐसी ऑडियंस तक भेजना है कि ये वाली ऑडियंस इसको पसंद कर रही है, इसको वहां भेजो, ऐसे कंटेंट को वहां भेजो। ये एल्गोरिदम होता है इंस्टाग्राम का, है ना? आप नोटिस करना, कभी आपने कोई ऐसा भूत वाला वीडियो देखा हो, आपने पूरा देख लिया, अब आपको दिखेगा हर दूसरी रील भूत वाली दिख रही है, होता है ऐसा, है ना? आपने कोई लेट्स से कोई बिजनेस वाला वीडियो देख लिया रील, और वो आपने देखा ढंग से, उसको लाइक कर दिया आपने, आप देखना हर दूसरी रील आपको बिजनेस वाली दिख रही है। आपने कोई मीम वाला देख लिया, अब आपको हर दूसरी रील मीम वाली दिख रही है। तो ये क्या कर रहा है? एल्गोरिदम डालता है, वो चेक करता है भाई आपको कैसी रील पसंद है, और वैसे ही फिर उसी के टेस्ट के हिसाब से आपको प्रोफाइल रील्स भेजता है, राइट? तो ऐसा ही आपके कंटेंट के साथ भी होता है, ठीक है? बात समझ आई? तो आपने कंसिस्टेंट रहना है जिससे उसको पता लगे कि भाई किन लोगों को आपकी रील पहुंचानी है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को समझो भाई। अगर आप अपनी ऑडियंस को नहीं समझो कि भाई मेरी ऑडियंस क्या है, मेरी ऑडियंस तो कैसा कंटेंट, कि मेरी ऑडियंस किस टाइम तो अवेलेबल रहती है, ठीक है, मुझे किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, ये आप देखो आपकी ऑडियंस किस टाइम अवेलेबल है, शाम को अवेलेबल है, सुबह अवेलेबल है, इनसाइट्स चेक करो अपने, किस टाइम पे सबसे ज्यादा अवेलेबल है उस टाइम पे पोस्ट करो, ठीक है? अपनी ऑडियंस को समझो। सब कैसे समझोगे? आप देखो कि आपको किस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, आप देखो किस तरह के लोग लाइक कर रहे हैं,
आपके कौन से कंटेंट पे ज्यादा लोग शेयर करते हैं, कौन से कंटेंट पे ज्यादा लोग लाइक करते हैं, कौन से कंटेंट पे ज्यादा लोग कमेंट करते हैं। दैट्स हाउ यू नो योर ऑडियंस, कि भाई मेरी ऑडियंस किस तरह की है, राइट। तो जब आप अपनी ऑडियंस को समझोगे तो इंस्टाग्राम भी आपको समझेगा और आपकी ऑडियंस को समझेगा। और फोर्थ है एंगेज विद लाइक माइंडेड। अब जो लोग आपके साथ आपके कमेंट्स कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, उनके साथ एंगेज करो, उनकी कमेंट लाइक करो, उनको कमेंट बैक करो, राइट, विद थैंक यू या कुछ और, जो भी वो बात कर रहे हैं, जो वो पूछ रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, उसका रिप्लाई करो। इंस्टाग्राम को समझ आता है, अच्छा यार ऐसे ही तरह की ऑडियंस है जो इससे इंटरेक्ट करती है और ये भी इंटरेक्ट करना पसंद करता है, तो ऐसी ऑडियंस को भेजो। और उससे क्या होता है ना, एक और चीज फायदा, जब आप रील में ही कमेंट बाजी शुरू कर देते हो तो सामने वाला भी रील पे आता है वापस कमेंट रिप्लाई करने, बाकी लोग भी कमेंट रीड कर रहे होते हैं, तो इससे आपकी रील पीछे वापस 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 घूम रही होती है बार 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 बार। एंड दैट्स हाउ इंस्टाग्राम को लगता है भाई इसकी रील लोग बार बार देख रहे हैं, इतनी अच्छी रील है, वायरल करो इसको। वैसा भी होता है, ठीक है। दैट्स अ सीक्रेट टिप। सो दैट्स हाउ इंस्टाग्राम विल हेल्प यू टू फाइंड द राइट ऑडियंस, टू फाइंड द बेस्ट लीड फॉर यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो अ पावरफुल बोनस टिप, जो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, और वो बोनस टिप है ये। सबसे पहले, मेक कंटेंट इन योर लैंग्वेज। आप तमिल बहुत अच्छी बोलते हो, वेरी गुड, तमिल में कंटेंट बनाओ। आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हो, वेरी गुड, पंजाबी में बनाओ। आप भैया उड़िया बहुत अच्छी बोलते हो, वेरी गुड, उड़िया में बनाओ। भाई आप जो लैंग्वेज, जिस रीजनल लैंग्वेज में आप हो, जिस कम्युनिटी में आप हो, उस कम्युनिटी के लिए, उस लैंग्वेज के लिए कंटेंट बनाओ। मैं आपको बता रहा हूं, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। जब कम्युनिटी आपको आपने देखा होगा, अगर आप स्पेसिफिक, आप किसी कम्युनिटी के लिए कंटेंट बना रहे हो, तो वहां पे वो रील वायरल जानी जानी है, वहां पे आपको रिस्पॉन्सेज आने ही आने हैं। आप किसी लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज में कंटेंट बना रहे हो, आपकी एक पहचान बनती है उस लैंग्वेज पे, राइट। अब देखो, हर कोई हिंदी में तो बात कर ही रहा है, कोई भी हो, लेकिन अगर आप वही बातें वही बातें गुजराती में बोलने लगो, आप अगर गुजरात से हो, और वही बातें आप गुजराती में बोलने लगो, क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ लोग ज्यादा फील करेंगे बाकी लोगों के मुकाबले जो गुजराती है, स्पेशली विद गुजराती पीपल्स, राइट। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप मराठी हो, अगर आप मराठी बोलते हो, तो आपको नहीं लगता कि वही कंटेंट जो बाकी लोग बना रहे हैं हिंदी में, आप जब मराठी में बनाओगे तो मराठी जो लोग हैं वो ज्यादा रिलेट करेंगे आपसे, ज्यादा कंटेंट शेयर होगा, ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे, ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। यस और नो? डेफिनेटली यस। एंड दैट्स हाउ यू गेट द क्वालिटी लीड्स। एंगेज मोर विद सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। आप जिस लैंग्वेज में कंटेंट बना रहे हो या नहीं भी बना रहे हो, दूसरा टिप ये है कि सेम स्पीकिंग लैंग्वेज लोगों के साथ सेम लैंग्वेज में टाइप करके बात करो, सेम लैंग्वेज में बात करो। दैट्स अगेन हेल्प यू टू गेट द ट्रस्ट, टू गेट द लीड्स, राइट। आपके कमेंट जो आ रहे हैं, उन कमेंट्स में वो अगर उस भाषा में है जिस भाषा में आप बात कर रहे हो, उसी भाषा में रिप्लाई दो। दैट्स हाउ यू बिल्ड अ community. That's how you build a good following, right? और वो लोग आपको फॉलो भी करेंगे, right? And third thing, engage more with similar language pages. Similar language pages. सोचो, एक पेज है जहाँ जो बिजनेस रिलेटेड पेज है, मोटिवेशनल पेज है, लेकिन वो मराठी है, मराठी लैंग्वेज में है। वहां पे आपको सारे लोग कौन मिलने वाले हैं? महाराष्ट्र वाले लोग मिलने। और वहां पे आप जब उस ऑडियंस के साथ एंगेज करोगे विद द सेम लैंग्वेज, आपको नहीं लगता कि दे विल रिप्लाई यू? ऑब्वियसली दे विल रिप्लाई बैक, यस। सो दैट्स
दैट्स द 3 पावरफुल बोनस टिप्स जो आपके लीड जनरेशन में 4 चांद लगाएंगे। सो दैट्स इट। कितने लोगों को आज समझ आया भाई, लीड जनरेशन ऑर्गेनिक भी बहुत सुपर है, कर सकते हैं, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों को आज नई चीजें समझ आई, कितने लोगों को आज नया कुछ पता लगा, राइट? अमेजिंग, मजा आया, सुपर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फ्रूटफुल रहा, राइट? सो गाइस 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 गाइस, अब अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया था उन सबको कॉल्स भी गए हैं मेरी तरफ से, ठीक है, उन सबको मेरी तरफ से कॉल्स गए हैं। मैंने सबको पर्सनली गाइडेंस देना भी शुरू किया है, ठीक है। अगर आप इवेंट क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है, या दूसरे भाषा में दूसरी शब्दों में बोलूं, अगर आप 15 मार्च तक 25,000 या उससे ज्यादा कमाना चाहते हो, सीखना चाहते हो कैसे महीने का 25-30 हजार रुपए इजीली कमा सकते हैं, मैं पर्सनली गाइड करूंगा, राइट? जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आप सचमुच करना चाहते हो दोस्तों, आई एम हेयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू इन एनी स्टेप, इन एवरी स्टेप, ठीक है। आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस, राइट? सो मैं उस तरीके से आपके साथ काम करना चाहता हूं दोस्त। बहुत बड़ी प्लानिंग है, 25,000 इज नॉट अ बिग डील, और 25,000 हमारा टारगेट नहीं है, 25,000 हमारी पहली सीढ़ी है। बिकॉज मैं उन लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना चाहता हूं जो लोग सचमुच कुछ करना चाहते हैं और बस एक गाइडेंस की जरूरत है, बस एक राइट डायरेक्शन, राइट मेंटोर की जरूरत है। ये 25,000 एक बहाना है, बस मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना है जो राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन, राइट मेंटोरशिप में आके कुछ भी कर लें, कुछ भी कर जाएं, राइट? सो सो इसीलिए मैं यहाँ पे क्वालिटी पीपल्स को क्वालिफाई कर रहा हूँ, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करेंगे, मेरा खुद का पर्सनल एम है कि मैं हर उस इंसान को 1 करोड़ पे लेके जाऊं, राइट? 1 CR डैशबोर्ड। सोच के देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आया है फ्रॉम द डिजी करियर, और ज्यादा नहीं, 1-2 साल के अंदर, 10-5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, अभी लोगों के चेहरे पे स्माइल देखो जरा, क्या बात है, अलग ही खुशी। अरे सर, आएगा तब आएगा, अभी तो 1 करोड़ सुन के ही मजा आ रहा है ना? वो फीलिंग चाहिए दोस्त, वो चाहिए, वो चाहिए। अगर 1 करोड़ सुन के भी आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, तो भाई चेक कराओ, आसपास देखो, कोई डॉक्टर होगा मेरे दोस्त, उससे जाके दवाई खाओ, उसको बोलो मुझे खुशी नहीं मिल रही 1 करोड़ सुन के। भाई जिंदगी में ज्यादा निराशा बढ़ गई है आपके, ठीक है? अगर वो सुन के भी खुशी नहीं मिल रही तो करोगे कैसे, है ना? करोगे कैसे? अगर भूख नहीं लग रही, खाना खाओगे क्या? नहीं खाओगे। तो वो खाना खाने से पहले भूख लगनी जरूरी है। इच्छा जगाओ 1 करोड़ की, कि यार 1 करोड़ कमाना है। सोच के देखो ना, आप अपने आगे सोच के देखो, अपने नाम के आगे करोड़पति लगाओ। हाँ, लेट से तनीषा करोड़पति, चिन्मय करोड़पति, सोहम करोड़पति। फील नहीं आ रहा? क्या बात कर रहे हो सर, फील ही फील आ रहा है ना? कितना कुछ, और देखो लाइफ चेंज होगी या नहीं? डेफिनेटली होगी यार, डेफिनेटली होगी। क्या कह रहे हो सर, पूरे खानदान में किसी ने मिलके नहीं कमाया इतना है? ठीक है, तो भाई कोई कोई बिग डील नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस काम में है, वहां पे 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप ये विश्वास करें कि आप कर सकते हो, राइट? आपका विश्वास होगा तो आप कर सकते हो, आपका विश्वास नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, फिर आपको चाहे कुछ भी दे दिया जाए, राइट? एंड बहुत कुछ चीजें हम लोग कर रहे हैं उसके लिए, आगे बहुत सारी प्लानिंग्स है दोस्तों। 1 करोड़ सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं मजाक मजाक में, 1 करोड़, आई मीन इट, आई मीन इट। और मैं आपको इतना सारी अपॉर्चुनिटीज देने वाला हूं ना डिजी करियर के थ्रू, उसकी शुरुआत में कर चुका हूं। पहली शुरुआत हो चुकी है डिजी एजेंसी से, राइट? डिजी एजेंसी
अपने आप में वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट है पूरी इंडस्ट्री में। आई चैलेंज, ओपन चैलेंज, पूरी इंडस्ट्री में आप बोलो कोई भी कंपनी ऐसा चीज लेके आए तो सोच भी नहीं रहे यार लोग, हम लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, राइट। बिजनेस में लीड्स की प्रॉब्लम आती है, लीड्स का इन हाउस सॉल्यूशन डिजी करियर लेके आ रहा है। पहली चीज, अच्छा, आपकी टीम लीड जनरेट करेगी, उसके बाद बिजनेस करेगी, फिर पैसा आता है, राइट, पैसिव आता है, डिजी करियर भी पैसिव देती है। लेकिन लीड जनरेट करे तो पैसिव आ जाए तो दैट्स द डिजी करियर। ठीक है, आपकी लीड, आपकी 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 एफिलिएट्स, आपकी टीम बिजनेस करेगी, क्लोज करेगी, सेल्स लाएगी, तब पैसा आता है, समझ आती है बात। लेकिन आपका आपकी आपकी जो एफिलिएट्स है, जो आपकी टीम है, वो ये डिसाइड कर ले कि बिजनेस करना है, लीड्स लानी है, लीड्स लेके आए, एड चलाया, उसका भी पैसा आया, भाई साहब, दैट्स डिजी करियर। क्यों नहीं आएगा करोड़ रुपया यार? अच्छा सर, मेरी टीम में तो कम लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो ऐड चलवाना चाहते हैं, तो उनका कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, आप उनकी भी ऐड चलवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसने कोई आईडी एक्टिवेट करी हो, कोई पैकेज लिया हो तो ही ऐड चलेंगी। आप किसी भी पर्सन के लिए, वो किसी भी कंपनी में हो सकता है, किसी भी पर्सन के लिए आप एड्स चलवा सकते हो और उससे आपको पैसा आएगा बाबा। सुपर्ब, अमेजिंग, है ना। अब मजे की बात सुनो, मैंने एक बात बोली थी कुछ टाइम पहले, उस बात को मैं यहां कनेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं जो बात बोलता हूं, मैंने आपसे कहा था कि भगवान कभी भी मुझसे वो बात ना बुलवाए जो मैं नहीं कर सकता, और मैं वो बात बोल रहा हूं जो मैं कर चुका हूं। और वो बात ये है, वो बात ये है कि मैंने कहा था कि इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कंपनी से भी आपको पैसिव ला के दूंगा। इंडस्ट्री के अंदर लोग दूसरी कंपनी में काम करें, नहीं आना डिजी करियर में, मत आओ, जाओ कहां जाना है, पैसा तो तुम हमको ही देके जाओगे। ये चीज मैंने बोली थी, दैट्स हाउ वी विल मेक इट पॉसिबल। लोग ऐड तो चलवाएंगे ना, आज भी चलवा रहे हैं कहीं ना कहीं से, अब उनकी कंपनी चला नहीं रही, डिजी करियर चला रही, तो आप क्या कर सकते हो, डिजी एजेंसी के थ्रू एफबी एड्स भी प्रमोट कर सकते हो कि भाई हम एड्स भी चला के देते हैं फॉर लीड जनरेशन टू एफिलिएट मार्केटर्स। अमेजिंग। सामने वाला बोलेगा ठीक है चलाओ यार, बढ़िया है। अब वो ऐड चलेगा, आपको पैसा आएगा। अब वो किसी भी कंपनी में हो, अब वो चाहे वहां पे पैसा बनाए या ना बनाए, लेकिन आपको पहला पैसा देके गया वो, राइट। वो उस कंपनी में पैसे बनाएगा नहीं बनाएगा, लेकिन आपको पैसे देके जाएगा। दैट्स द डिजी करियर, राइट। अभी 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 एक चीज और हम शुरू कर रहे हैं इसके साथ ही, वीडियो एडिटिंग सर्विस। बहुत सारे लोग प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है सर, हम एडिट नहीं कर सकते। हमको वो जो अभी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये टेक्स्ट ब्लास्ट हो जाते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं टेक्स्ट, कलरफुल टेक्स्ट होते हैं, और ये बढ़िया एनिमेशन इफेक्ट्स, ये सारी चीजें हमसे नहीं बन पाती। साउंड्स के साथ फोटो और वीडियो चेंज होती रहती है, ये हमसे नहीं हो पाता, स्लो हो जाती है वीडियो, फास्ट हो जाती है, और ये सब हो जाता है। ये सारी रील वायरल जाती है सर, आप कहते रहे हो वायरल रील ढूंढो और वैसा बनाओ, लेकिन हमसे बनेगी नहीं ऐसी वाली। नो प्रॉब्लम, आपकी प्रोफाइल को बनाने के लिए भी हम लोग सर्विस लेके आ रहे हैं, रील्स एडिटिंग का, और ये भी आप किसी को भी सेल कर सकते हो, और इससे भी आपको एफिलिएट कमीशन आएगा। इजंट इट अमेजिंग? सुपर, सुपर। इस पे पूरा एक मैं डिटेल्ड मीटिंग लूंगा, अभी जल्दी, कल परसों में हम लोग अनाउंस कर देंगे। कल परसों में आपका डिजी एजेंसी लाइव हो जाएगा, कल परसों में आप एड्स चलवा पाओगे, राइट, और वीडियो एडिटिंग सर्विस भी ले पाओगे। कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब मैं समझाऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। सो अब लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्गेनिकली मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है, रील्स नहीं बनेंगी, रील्स हम बना के देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको अब ऐड भी चलानी है तो ऐड भी हम चला के देंगे, उसकी भी चिंता, लीड्स की प्रॉब्लम खत्म। अब लीड से कैसे बात करनी है, उस पे ही बातें होंगी, उसी पे ट्रेनिंग्स होंगी, दबा के, दैट्स इट, उसी पे फोकस करना।
ठीक है, वंस अगेन सबको बोल रहा हूँ MT एडवांस और ASM ट्रेनिंग जरूर देखो दोस्त, उसके अंदर बहुत कुछ आपको बताया गया है, बहुत कुछ फ्रूटफुल बताया गया, राइट। जितने भी लोग सीरियस हैं बिजनेस करने के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ सीरियस पीपल ही कांटेक्ट करें, ठीक है, सीरियस लोग ही मुझे कांटेक्ट करें, उसके अलावा ना करें। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हो दोस्त, क्योंकि देखिए आपका भी टाइम बहुत कीमती है और मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, मैं हर एक इंसान को बहुत वैल्यूएबल समझता हूं और बहुत वैल्यूएबल टाइम उस पर दे रहा हूं अगर मैं उसको कॉल कर रहा हूं तो, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है गाइस। सो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। एंड आज का हमने देखा कि कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, और दोस्तों इवेंट में मिलते हैं सबके सब, क्वालिफाई करके आओ, ठीक है, क्वालिफाई करके आओ, वरना घर से उठा लिए जाओगे। क्या बात है सर, घर से उठा लो, सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, सही है, क्वालिफाई भी नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आ जाएंगे, घर से उठा लो सर। घर से उठाने वाला प्लान कैंसिल है भाई, क्वालिफाई करके आओ, बात खत्म। चलो, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।